नमस्कार मित्रों, कैसे हो। आज अपन साइंस का पार्ट लेकर आए हैं। एक टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अगला टॉपिक है अपन का मानव नेत्र, आंख को देखेंगे आज। बेहद इंपोर्टेंट टॉपिक है, सभी ऑल कॉम्पिटेटिव के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है। बेहद इंपोर्टेंट और बेहद सरल तरीके से समझेंगे अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है, मान लीजिए, मानव नेत्र। इसमें अपन सबसे पहले बारीकी से स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन सीधे डायरेक्ट चित्र से समझने का प्रयास करेंगे। आप नोट्स बना लेना। मैं जो भी छाया के चित्र का नामांकन कर रहा हूं उसके अंदर सारा का सारा नोट्स बोल रहा हूं, देखना। अब यहां पर अपन मानव नेत्र को लेते हैं, तो इसमें मानव नेत्र के सबसे बाहरी भाग को देखते हैं तो अपन देखते हैं कि ये पलकें हैं, यानी कि इस प्रकार ये पलकें हैं, बाहर की तरफ निकली हुई है। इन पलकों को अपन देखते हैं तो कहते हैं कि कितनी, दो। ये पेशी युक्त क्या होती है, पलकें होती है। पेशियों से युक्त होती है, युक्त पलकें हैं। ये दो पलकें होते हैं, ऊपरी नीचे। यहां से इंपोर्टेंट ये प्रश्न बन सकता है कि कौन सी पलक में गति होती है। तो गति केवल ऊपरी पलक करती है। किसमें होती है, ऊपरी पलक में गति होती है, पलक में गति होती है। ये पेशियों युक्त होती है और दो होती है। और इसके ऊपर जो बाल होते हैं वो सूक्ष्म कणों से आंख की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, जिसे बोरियस कहते हैं। बोरियस या बाल कहते हैं। तो बाहरी जो भी सूक्ष्म कण होते हैं उससे आंख की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। अब इसके बाद में अपन आंख के अंदर चलते हैं तो अपन देखते हैं इस आंख की संरचना में सबसे पहले अपन को दिखाई देगा कोर्निया का भाग। ये है फूला हुआ कोर्निया। अब ये कोर्निया अपन देखते हैं कि जो अपन को सफेद सफेद दिखता है वो क्या है, कोर्निया है। इस कोर्निया के बारे में क्या इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसको अपन देखते हैं। यहां पर अपन देखते हैं कि यहां पर तीन क्या पाई जाती है, पटल पाई जाती है। सबसे बाहरी पटल होती है और सबसे अंदर पटल होती है, और ये तीसरे नंबर पर अंदर की ओर होती है। इसे कहते हैं अंदर वाली को दृष्टि पटल। दृष्टि पटल ये होती है रक्तक पटल। रक्तक पटल। और जो बाहरी पटल होती है उसे कहते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल। दृढ़ पटल। अब अपन कहते हैं कि ये किसका भाग होता है, कोर्निया दृढ़ पटल का होता है। इस दृढ़ पटल में, यानी कि ये बाहरी पटल होती है दृढ़ पटल, ये बाहरी आघातों से इसका क्या करती है, बचाव करती है, नियंत्रण करती है। अब ये किसका भाग है, कोर्निया इस दृढ़ पटल का भाग है। इस कोर्निया के अंदर किसी प्रकार की कोई भी रक्त वाहिनियां या रक्त ग्रंथियां नहीं होती है, किसी भी प्रकार का। ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। इस पारदर्शी के कारण इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रक्त वाहिनियां नहीं होती है। अब जब इसका कोर्निया को देखते हैं तो जब इसमें अपन नेत्र दान करते हैं तो किसका दान किया जाता है, कोर्निया का दान किया जाता है। जो ही इसके अंदर अपन अब चलते हैं कोर्निया के, तो अब इसमें अंदर देखते हैं, जो ही अपन का ये सफेद सफेद भाग खत्म होते ही अंदर की ओर जाते हैं तो अपन को एक काला काला आवरण दिखाई देता है। वो अपन की होती है पुतली। पुतली। ये पुतली क्या है, कोर्निया के अंदर वाले भाग में है। इस पुतली के अंदर अपन को हल्के हल्के धब्बे के समान दिखाई देते हैं, उसे अपन कहते हैं आइरिस। आइरिस किसके अंदर दिखाई देते हैं अपन को, इस पुतली के अंदर हल्के हल्के धब्बे दिखाई देते हैं। अभी आंख का लेंस और अंदर अपन गहरे से उस काले काले आवरण के अंदर देखते हैं तब अपन को लेंस दिखाई देता है। यह आइरिस होता है। इस आइरिस का क्या कार्य है, ये सबसे पहले अपन बताते हैं कि ये आंखों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। ये आइरिस किसमें आता है, इस सेकंड पार्ट में आता है। किसमें, रक्तक पटल के अंदर आता है।
जो क्या करता है, आंखों का कलरों का निर्धारण करता है। अब इस आइरिस के अंदर और जाते हैं तो अपन को दिखाई देता है ये लेंस। अब अपन कहेंगे मानव में कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है मानव के अंदर। अब लेंस के बाद में अपन देखते हैं यहां पर इस कोर्निया और लेंस के मध्य मानव में दो प्रकार के क्या द्रव्य भरे होते हैं। एक तो अपन कहते हैं इस लेंस और किसके, कोर्निया के मध्य लेंस होता है, उसके और कोर्निया के मध्य एक द्रव्य है, उसे कहते हैं जलीय द्रव्य। जलीय द्रव्य। अब ये क्या करता है जलीय द्रव्य, इसमें उचित दाब बनाए रखता है गुहाओं के अंदर, जिससे क्या है ये आसानी से पचकते नहीं है। अगर ये द्रव्य ज्यादा बढ़ जाता है तो अंदर मनुष्य में क्या हो जाता है, ग्लूकोमा रोग हो जाता है, जिससे मनुष्य की क्या चली जाती है, दृष्टि चली जाती है। और एक और द्रव्य होता है यहां पर भरा हुआ, यहां पर, उसे द्रव्य को कहते हैं अपन काचाभ द्रव्य। ये जो द्रव्य होता है उसे कहते हैं काचाभ द्रव्य, काचाभ द्रव्य कहते हैं। अब इसके बाद में अपन देखते हैं तो इसके अंदर आते हैं अपन के, यहां पर ये लेंस होता है जो पेशियों से जुड़ा रहता है, पेशियों से जुड़ा रहता है। अब जो ही इसके पीछे वाले पोर्शन में अपन आते हैं तो अपन देखते हैं कि सबसे बाहर वाली परत होती है इस नेत्र की, उसे क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं या दृढ़क पटल बोलते हैं, दृढ़क पटल बोलते हैं। अब ये क्या करती है, इसका बाहरी आघातों से क्या करती है, बचाव करती है और नियंत्रण करती है। इसके बाद में अपन का आता है रक्तक पटल, जो क्या करती है, इसके अंदर कोर्निया का क्या करती है, भाग भी बनाती है। और किसके, रक्तक पटल किसके अंदर नीचे होती है, दृष्टि पटल, या अपन कहते हैं रेटिना का भाग। रेटिना का भाग किसको बोलते हैं, दृष्टि पटल को रेटिना का भी भाग बोलते हैं। अब इसके बाद में अपन देखते हैं जो थर्ड परत होती है वो दृढ़ पटल है, और रेटिना का भाग में भी अब इसके अंदर जहां पर ये रेटिना का प्रतिबिंब बनता है उसे अपन कहते हैं पित्त बिंदु। और जो बाकी का ये है दृष्टि पटल का भाग जहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता है उसे बोलते हैं अंध बिंदु, अंध बिंदु, यानी कि येलो स्पॉट कहते हैं इसे, येलो स्पॉट। अब यहां पर यह होता है जो क्या कहलाता है, जो नर्वस तंत्रिका से जुड़ा होता है, इसे बोलते हैं दृघ तंत्रिका, जो क्या करता है कि यहां से मस्तिष्क को सूचना देता है अपन के आंख का पूरा कार्यविधि की। अब अपन कहते हैं यहां पर रेटिना है, तो रेटिना पर हमेशा प्रतिबिंब बनता है, वो एक तो क्या बनता है, वास्तविक, और क्या बनता है, उल्टा बनता है। अब उल्टा बनता है लेकिन इसका पूरा का पूरा नियंत्रण, इसको उल्टे करने के नियंत्रण कौन करता है, अपन का मस्तिष्क करता है, मस्तिष्क, पूरा का पूरा मस्तिष्क करता है। ये अपन के आंख के बारे में जानकारी थी। अब इसको पॉइंट टू को अलग अलग नोट्स के बारे में देखते हैं। अपन ने इस प्रकार यहां पर 3 पटल देखे थे, उसमें बाहरी पटल था अपन का, मान लीजिए श्वेत पटल या दृढ़ पटल, श्वेत पटल या दृढ़ पटल, और दूसरा पटल था अपन का कौन सा, रक्तक पटल। इसके थोड़े से इंपोर्टेंट क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। रक्तक पटल, पहले तो इसको रक्तक पटल या अपन कह सकते हैं रेटिना, रेटिना ये क्या करता है, आंख में रक्त का नियमन भी करता है, ठीक है, और इसके बाद में आंख को क्या करता है, पोषण भी प्राप्त करवाता है। रक्त प्लस किसका, पोषण, पोषण की पूरी कार्रवाई करता है। कौन सा, सेकंड पटल, 2-3 परतें होती है यहां पर, और उसमें सेकंड परत कौन सी है, रक्तक पटल या रेटिना।
अब अपन कहते हैं कि ये रेटिना भी कितने दो प्रकार की होती है। यहां से भी एनटीपीसी वगैरह जो भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम है उसके अंदर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी रेटिना दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जड़ कोशिकाओं से, जड़ कोशिका, और एक होती है शंकु कोशिका। अब जड़ कोशिका क्या होती है? रेटिना जड़ कोशिकाओं वाले ये क्या होती है? कम प्रकाश में भी क्या होती है? कम प्रकाश में सक्रिय होती है, सक्रिय। और ये क्या होती है? ज्यादा प्रकाश में सक्रिय होती है, रोडेक्स होती है ये। अब इसमें कम प्रकाश में भी सक्रिय होती है। अब अपन का मनुष्य मान लीजिए जो रात में और दिन में दोनों में क्या कर सकता है? देख सकता है। इन दोनों का एग्जाम्पल अपन ले तो कौन आ जाता है? मानव आ जाता है, मानव आ जाता है। अब अपन देखते हैं, मान लीजिए उल्लू को केवल किस में दिखाई देता है? रात में दिखाई देता है। अब प्रश्न आ गया कि उल्लू को रात में दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सी केवल मौजूद होती है? कोशिकाएं, आंख के अंदर जड़ कोशिकाएं उपस्थित होती है, और शंकु कोशिकाएं क्या होती है? अब्सेंट होती है। शंकु कोशिकाएं क्या होती है? अब्सेंट होती है। और अपन कह सकते हैं मुर्गे और मुर्गियां, इसके अंदर इनको केवल और केवल किस में दिखाई देता है? दिन में दिखाई देता है। तो अपन कहेंगे इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं प्रेजेंट है? शंकु कोशिकाएं प्रेजेंट है, और जड़ कोशिकाएं क्या है? अब्सेंट है। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। केवल अपन कहते हैं कि मानव को दिन के और रात के अंदर देखने की क्या है? योग्यता है। तो उसके अंदर मानव की आंख के अंदर जड़ और शंकु कोशिकाएं दोनों विद्यमान होती है रेटिना पर। और यहाँ पर उल्लू को केवल रात में दिखाई देता है, तो कौन सी जड़ कोशिकाएं प्रेजेंट है और शंकु कोशिकाएं क्या है? अब्सेंट है। और मुर्गे और मुर्गियों में दोनों में क्या होती है? केवल और केवल दिन में देखने की प्रवृत्ति होती है, रात में नहीं। तो उसमें केवल कौन सी प्रेजेंट है? शंकु कोशिकाएं प्रेजेंट है। अब इसके बाद में अपन इसका अगले वाला देखते हैं पार्सन, दृष्टि के प्रकार। देखने की किस किस प्रकार के अलग अलग प्राणियों में किस प्रकार की योग्यताएं पाई जाती है, दृष्टि के प्रकार। पहले अपन मानव जाति के लेते हैं, तो उसमें है द्विनेत्री। द्विनेत्री क्या होती है? दोनों आंखों का आगे देखने का लक्ष्य क्या होता है? एक वस्तु पे होता है। मान लीजिए ये कोई आदमी है और ये अपन की क्या है? आंख है। अब ये दोनों आंखें केवल इस पर ही एक भी केंद्र बना सकती है, फोकस बिंदु बना सकती है, दृष्टि बना सकती है। वो कहलाती है, जितनी भी नेत्र होती है उसको द्विनेत्री कहते हैं। एक समय में एक वस्तु को देखना, ये योग्यता किसमें होती है? सभी स्तनधारी जीवों में, सभी स्तनधारी जीवों के अंदर, जैसे और बंदर, कफी वगैरह। लेकिन सबसे कम किसको दिखाई देता है? बंदर और कपी को दिखाई देता है। अब दूसरी आती है अपन के एक नेत्री, जिसको एक समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, दोनों को अलग अलग देख सकता है। वो क्या होते हैं? एक नेत्री होते हैं। दोनों आंखों से एक समय में अलग अलग केंद्रित करना। ऐसा उदाहरण अपन को मिलेगा बाज का, जिसकी बहुत तीव्र दृष्टि होती है और जो अपनी दोनों आंखों से अलग अलग लक्ष्य पर निर्धारित कर सकती है। और फिर तीसरा आता है अपन का टेलीस्कोपिक। ये एक नेत्री वाच में होती है। सभी पक्षियों में भी कह सकते हैं अपन, अलग अलग ध्यान केंद्रित कर सकता है
एक दोनों आंखों से अपने लक्ष्य को अलग अलग दोनों को कवर कर सकता है। टेलीस्कोपिक होता है जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है देखने का, जिसका क्या क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा आएगा, बाज का आएगा। अब अपन देखते हैं फोर्थ वन का स्टीरियोस्कोपिक। स्टीरियोस्कोपिक वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें ऐसी आंखें जिनका दृष्टि पटल देखने की क्षमता किसमें हो, 3D के अंदर हो, वो केवल कौन है, मानव है। जो 3D के अंदर किसी वस्तु को देख सकता है वो कौन है, मानव है। तो अपन कह सकते हैं कि दृष्टि के प्रकार कितने होते हैं, 4। द्विनेत्री जो दोनों आंखों से केवल एक ही लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं एक समय में, और एक नेत्री इन दोनों आंखों से इन दोनों लक्ष्यों पर क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। टेलीस्कोपी जिसका देखने का क्षेत्र बहुत ही क्या हो, बड़ा हो, ज्यादा वस्तुओं को देख सकता है और ज्यादा दूरी से भी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, उसमें कौन है, बाज। पकड़ बहुत खतरनाक होती है। और चौथा है स्टेरियोस्कोपिक जिसमें 3D होती है क्षमता देखने की, वो कौन है, मानव है। इसके आगे कौन से हैं अपन अब देखते हैं। मानव दृष्टि नेत्र से संबंधित जो भी रोग है उसको तो अपन का पहला रोग आता है, मानव की आंख का पहला रोग है निकट दृष्टि दोष। इसका अंग्रेजी के अंदर क्या कहते हैं, मायोपिया। मायोपिया इसके अंदर इसके नाम का उल्टा है, समझना कवर करने का। निकट यानी कि निकट की तो अवश्य दिखाई देगी, लेकिन कौन सी वस्तु नहीं दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो इसमें होता है निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं। इसमें निकट की देगी और क्या, दूर की नहीं देगी। अब इसमें कारण क्या होता है मैं इसको समझाता हूं। ये मान लीजिए अपन की मानव की क्या थी, आंख थी, ये इस प्रकार। अब यहां पर अपन का क्या था, लेंस था ये, और यहां पर जो भी पित्त बिंदु है यानी कि क्या, रेटिना है। जब एकदम सुस्पष्ट कब दिखाई देगा, जब सारे प्रतिबिंब कहां पर, पित्त बिंदु पर बनेंगे, येलो पॉइंट पर, पित्त बिंदु पर। और इसके आगे पीछे जो बनेंगे तो विकार उत्पन्न होंगे, कोई रोग उत्पन्न होगा। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ही प्रकाश की ये अपन देखते हैं किरणें आती हैं, वो रेटिना से पहले ही अपना क्या बना लेती है, प्रतिबिंब बना लेती है। तो इसके अंदर अपन समझ सकते हैं कि इस रोग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर निकट की वस्तु तो क्या होती है, उसको दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। पहले नाम के विपरीत है, और इस रोग के नाम को क्या कहते हैं, मायोपिया। और इसमें कारण क्या होता है कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब किससे पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। अब अपन जो ही अपन फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, लेंस के बारे में आपको जानकारी होगी। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। अब उत्तल लेंस तो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को पास लाता है, और एक अवतल लेंस होता है जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। अपसारी और अभिसारी लेंस का कार्य करता है। अब इसमें अपन को ये किरणें क्या करनी है, दूर हटानी है। तो इस मानव के नेत्र के आगे अपन क्या लगा देते हैं, लेंस लगा देते हैं। जो ही ये प्रकाश की किरण आई, ये अब क्या करेगी, दूर हटने का कार्य करेगी। जो ही दूर हटेगी तो अब ये यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनाएगी वो एकदम सटीक बनाएगी। तो इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस लगाया जाता है। अवतल लेंस लगाया जाता है। अब दूसरा रोग पढ़ते हैं अपन, दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, इसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। होता क्या है
कि इसके अंदर दूर है तो दूर की अवश्य दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। निकट की तो क्या नहीं दिखाई देती है और दूर की वस्तु क्या दिखाई देती है। अब होता कैसे, ये मान लीजिए मानो आंख है, यहां पर अपन ने कहा कि ये लेंस है, यहां पर प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना है। रेटिना के कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना, रेटिना में भी पॉइंट को ध्यान में रखना। दृष्टि पटल पूरा यहां से यहां तक होता है, इसमें येलो पॉइंट होता है पित्त बिंदु और बाकी का होता है ब्लाइंड पॉइंट जो कहते हैं अंध बिंदु। केवल पित्त बिंदु पर ही प्रतिबिंब देखने का कार्य होता है, कई दफे एग्जाम में सवाल आ चुका है। अब यहाँ पर जो ही ये प्रकाश की किरणें आई और इसका प्रतिबिंब रेटिना के क्या पीछे बना है, तो अपन कहेंगे इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे। अब इसको अपन यहां से यहां तक कवर करवाना है, तो अभी लेंस अपन ने देखा है, कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल। इसको जानकारी के अंदर रख सकते हैं अपन सीधा ट्रिक से। दो ऊ की मात्रा है तो कौन सा, उत्तल। निकट एक ही मात्रा है तो अवतल। अब जो ही ये लगाया तो प्रकाश की किरणें क्या आ जाएगी, यहां पर निकट आ जाएगी। निकट आते ही अपना कहां पर बना लेगी ये प्रतिबिंब, एग्जिट रेटिना के ऊपर। तो उपचार के तौर पर कौन सा लगाया जाता है लेंस, उत्तल लेंस लगाया जाता है, जिससे इसका निवारण हो जाता है। अब तीसरा आता है जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। इसमें एज के साथ में जो ही आंखों की दृष्टि क्या हो जाती है, कमजोर पड़ने लगती है, जिसमें इसको क्या है, स्पष्ट सुस्पष्ट वस्तुओं का निर्धारण नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। उस रोग को क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, न तो दूर का देख पाता है और न ही किसका, निकट का देख पाता है। तो ऐसे निवारण के लिए दोनों ही लेंस लगा दिए जाते हैं एक ही चश्मे के अंदर। तो अपन ने ऐसा इस प्रकार का चश्मा देखा होगा, मान लीजिए ये, जिसके अंदर कौन से दोनों ही लेंस लगा दिए जाते हैं। अब ये ऊपर वाला तो होता है कौन सा, उत्तल, और नीचे वाला कौन सा होता है, अवतल। उत्तल और अवतल लेंस, इस दृष्टि के लेंस के लिए निवारण के लिए अपन उत्तल और अवतल दोनों लेंस को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। अगला अपन का चौथा रोग आएगा, वो कौन सा रोग है, रतौंधी रोग। रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग ये विटामिन की कमी के कारण भी होता है। जो विटामिन की कमी किससे, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और इस विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल। अब इसमें क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को शाम के समय, यानी कि प्रकाश जो खत्म होता है, अंधकार जो ही प्रवेश करता है, उस समय को अपन कह सकते हैं गोधूली वेला। उस समय ये स्पष्ट वस्तुओं का क्या नहीं कर पाते, निर्धारण नहीं कर पाते हैं। यानी कि कभी अंधकार में शंकु और जल कोशिकाएं अपन ने पढ़ी है ना, स्पष्ट सुस्पष्ट नहीं कर पाते हैं, उसको कौन सा, रतौंधी रोग कहते हैं। और ये किससे होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और वो इस ए की रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। इस ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अब आगे अपन पढ़ते हैं 5। अगला 5वां रोग है दृष्टि वैषम्य रोग। ऐसे रोग को अपन कहते हैं कि इस प्रकार के व्यक्तियों को सीधी खड़ी रेखा यानी कि ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्व, और इस प्रकार के आड़ी रेखाएं यानी कि क्षैतिज रेखाओं में विभेद नहीं कर पाता है, उसको अपन कहते हैं कि कौन सा रोग है, दृष्टि वैषम्य रोग। इस प्रकार क्या होता है कि ये यहाँ पर अपन का लेंस है और यहाँ पर मान लीजिए रेटिना पित्त बिंदु है, तो ये कोर्निया की क्या होती है, इसमें वक्रता बदल जाती है। किसकी, कोर्निया की। कोर्निया की वक्रता
बदल जाती है। इस कारण इसको ऊर्ध्व और क्षैतिज रेखाओं में विभेद नहीं कर पाता है वस्तुओं में। तो अपन इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस लगाया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। फिर अगला रोग है मोतियाबिंद। छठा मोतियाबिंद। ये रोग होता है एज के अनुसार, एज बढ़ने के आधार पर मोतियाबिंद। इसके अंदर अपन कहते हैं कि कॉर्निया और लेंस के अंदर कुछ इस प्रकार की कोशिकाओं से जाल बना लेती हैं, जिसमें सुस्पष्ट इसको दिखाई नहीं देता है। या तो उसको शल्य चिकित्सा से क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, शल्य चिकित्सा से उसको हटा लिया जाता है, या इस लेंस की जगह दूसरा लेंस क्या कर दिया जाता है, प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, स्थानांतरण कर दिया जाता है। और इस लेंस को क्या कहते हैं, एंट ऑप्टिकल लेंस, एंट ऑप्टिकल लेंस, मोतियाबिंद लेंस ऑपरेशन। अब इसके आगे रोग होता है 7वां, वर्णांधता। जो एक वर्णांधता रोग क्या है, आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक, आनुवांशिक रोग है। इसमें भी अपन देखते हैं मेल एंड फीमेल, इसमें वाहिका कार्य करती है फीमेल और होता है मेल के अंदर, ठीक है। अब इसमें आनुवांशिक रोग हैं, तो इसके अंदर हरा व लाल में क्या नहीं होता है, विभेद नहीं होता है, विभेद नहीं होता। ये अपन कहते हैं। अब इसके अंदर आंख का जितना भी कार्यविधि थी अपन ने कंप्लीट किए हैं। एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न भी हो सकता है कि अधिकतम कितनी दूरी तक मानव देख सकता है, तो अपन कह सकते हैं कि कितनी अनंत तक, और कम से कम कितनी नजदीक ले जाओगे जहां तक देखना पॉसिबल है, 0.25 सेमी तक देखना पॉसिबल है, उसके ज्यादा निकट चलने पर नहीं देख पाएंगे। और जहां तक देखने की दूरी की बात होती है तो अनंत दूरी तक अपन देख सकते हैं। फिर इसके बाद में अपन के नेत्र से संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो जेरोप्थेल्मिया एक रोग भी होता है, 8वां रोग जेरोप्थेल्मिया। ये भी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जिसमें आंखों का क्या होता है, शुष्कपन होता है, आंखों का शुष्कपन हो जाता है। तो इस प्रकार ये क्या थे, मानव नेत्र से संबंधित पूरे के पूरे जो भी अपन के मोस्ट पॉइंट बन रहे थे उसको कंप्लीट किया। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।